हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है आपके पर्सन की। हम नेक्स्ट फीलिंग को देखेंगे कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, नेक्स्ट फीलिंग्स क्या हैं, उसके बेस पर दोनों ही चीज़ें होंगी। सो यहाँ पर ये पिका कार्ड रीडिंग भी है। आप चाहेंगे तो आप अपने पर्सन की डेट ऑफ बर्थ अगर आपको पता है तो आप चूज़ कर सकते हैं कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 में से। टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे ये आपके साथ में रिलेट करेगी। और जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंड के साथ देखिएगा। चलिए मैं कार्ड में आपको इसके डेट ऑफ बर्थ वगैरह दिखा देती हूँ। तो ये पहला कार्ड है, इसमें है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 22, 20, 24, 26, 28, 30। और ये दूसरा कार्ड है, इसमें है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29 और 31। तो आपने चूज़ करना है अपने पर्सन का डेट ऑफ बर्थ, जिस भी कार्ड में है उसको ही चूज़ करिएगा। ये कोई भी देख सकता है, ये रीडिंग ही शी सभी के लिए है। ओके, मैरिड अनमैरिड सभी लोग देख सकते हैं। और आप टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद कार्ड नंबर 1। कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे। तो कार्ड नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसको यहाँ रख देती हूँ और देखते हैं कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ठीक है, करंट फीलिंग्स क्या हैं और नेक्स्ट फीलिंग्स क्या हो सकती है कुछ घंटों के लिए, उसके बेस पर। तो करंट फीलिंग्स क्या हैं ये हम देख रहे हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि इनके पर्सन की करंट फीलिंग क्या होगी। सो यहाँ पर देखिए टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस का कार्ड है तो मुझे ये पर्सन लगता है धनु राशि हो सकते हैं ये पर्सन। और यहाँ इनकी फीलिंग है बैलेंस की फीलिंग है। और ये पर्सन जो है चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। ऐसा चाहते हैं कि सारी चीज़ें या सभी को इक्वल टाइम दें, इक्वली अपने आप को सही तरीके से, मतलब इनकी जो एनर्जी है वो डिस्ट्रीब्यूट सभी में एक तरीके से हो। तो इसके लिए बैलेंस कर रहे हैं अपने खुद के इमोशंस के साथ में, ये खुद को ही बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि ये जो पर्सन है वो जल्दी ही परेशान हो जाते होंगे। ऐसा हो सकता है कि पर्सन को ज़्यादा ही जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अब ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो। तो ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन थोड़ा सा अपने आप को इस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कि इस आदत पर हो सकता है कि ताकि ये पर्सन अपने आप को क्योंकि लोग इनको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो ये नहीं चाहते कि लोग इन्हें मिसअंडरस्टैंड करें और ये चाहते हैं लोग अब इनके बारे में एक नए तरीके से सोचें। सो ये पर्सन अभी बैलेंस करना चाहते हैं इस आदत को। सेकंड कार्ड है जो है पेज ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। ये पर्सन जो है तुला, कुंभ, मिथुन यानी लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं। ये पर्सन जो है अभी इस वक्त आपके हर एक्शन पर इनकी नज़र है। आप जहाँ भी जा रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, उनकी ये सारी चीज़ों पर नज़र है। क्योंकि एक अजीब सी उथल पुथल में है ये पर्सन। एक अजीब सा इनका जो अभी तक पिछला कुछ टाइम मुझे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कोई ऐसी प्रॉब्लम में थे ये पर्सन जिससे कि ये कोई भी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे और बिना कॉन्सेंट्रेट किए ये काम कर पा रहे थे। पर अभी इनको इस चीज़ से बाहर निकलने की बहुत छटपटाहट है। अभी ये अपने आप को एक स्थिर दिखाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को स्थिर दिखाना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा इनको लग रहा है। तो स्थिरता की वजह से ये पर्सन अभी थोड़ा सा एक अजीब सी बेचैनी में है ये पर्सन। मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त इनके मन में कोई बेचैनी है और ये उस पर काबू करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इनका जो आपके ऊपर ध्यान है वो बरकरार है, पहले की तरह जैसे पहले था आज भी वैसे ही ये आपके बारे में देख रहे हैं, आपको खोजबीन कर रहे हैं। आपकी जहाँ भी आपको करते हों वहाँ भी आपको देख रहे हैं, आपकी खबर है इनको। यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ पर क्या हुआ है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो है, मकर, वृष, कन्या राशि है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अचानक से कुछ समय पहले इनकी लाइफ में कोई और भी इंसान एंटर किया है। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन वो पर्सन इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है
और यहाँ आप भी हैं। तो दोनों के बीच में ये थोड़ा सा अब परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये कुछ समय तक ऐसा हो सकता है कि आप इनसे कनेक्ट नहीं हुए हों, या आप कनेक्ट हुए भी होंगे तो आप इन्होंने जस्ट फॉर फन किसी और इंसान के साथ भी बातचीत करना शुरू कर दी, और भी उससे भी मिंगल होना शुरू कर दिया, उससे भी कनेक्ट होना शुरू कर दिया। तो अभी क्या हो रहा है कि शायद आपका उसके साथ सामना हो रहा है, या फिर वो आप दोनों एक ही समय पर कुछ है आ रहे हो, उनसे बात कर रहे हो, तो वो बड़े मुश्किल में आ गए हैं इस वक्त कि कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं, ऐसा इनको लग रहा है, ऐसा इनके साथ में ये चीज़ हो रही है। तो बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन गई है इनकी राइट नाउ। अब ये आपको पता है या नहीं पता, ये एक अलग बात है, लेकिन इनकी सिचुएशन परेशानी वाली बनी हुई है। यहाँ पर है द डेविल का कार्ड। ओके, डेविल का कार्ड है, और तो ये कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, मकर राशि हो सकते हैं। और डेविल के कार्ड से मुझे लगता है ये पर्सन एक अजीब से अट्रैक्शन में आपके लिए एक अजीब सा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। इनके मन में ना एक अजीब सा अट्रैक्शन है आपको लेकर, आपसे ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं उस अट्रैक्शन की वजह से। और यहाँ पर इनको ये भी लगता है कि कुछ लोग हैं यहाँ पर पीछे, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस रिलेशनशिप को, आपके और इनके रिलेशनशिप को नहीं चाहते। वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं आपके मन में, ऐसा वो सोचते हैं। उनको ये लगता है कि आपका मन उनके लिए नेगेटिव है, आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते हो, ऐसा उनको लगता है। ओके, ऐसा उनको फील होता है। और उन्हें ये भी फील होता है कि आप इजीली उन्हें छोड़ के भी जा सकते हो, आप चाहें तो उन्हें, और आप बार बार ऐसा करते भी हैं। तो वो बट आपसे एक उनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा उनको फील होता है, ये भी उनको फील होता है। मतलब हर चीज़ ये एक ऐसी चीज़ है जो वो अपने अंदर फील कर रहे होते हैं। मतलब एक अट्रैक्शन भी फील कर रहे होते हैं, और ये उनको आपकी पावर भी फील होती है, आपकी पावर भी फील हो रही है कि आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ें उनको फील हो रही हैं। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो ये पर्सन जो हैं ये जानते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि एक प्रॉपर सिचुएशन में है। आपकी जो सिचुएशन है वो समझदारी वाली है इनकी इस रिलेशनशिप में, जहाँ ये स्ट्रगल कर रहे हैं, जहाँ ये परेशान हैं, जहाँ ये समझ नहीं पा रहे कि क्या कर रहे हैं, वहीं आपकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखती है इनको। यहाँ पर देखिए जो बॉटम ऑफ द डेक है वो 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। यहाँ मुझे लग रहा है ये पर्सन ज़्यादा दिक्कत वाली सिचुएशन में है राइट नाउ, मेंटल, फिजिकल, और कहीं ना कहीं पैसों से संबंधित परेशानी हो सकती है इनको, यहाँ पर ऐसा लग रहा है राइट नाउ इस समय पर। ठीक है, इनकी और क्या एक्शंस होंगे या इनकी क्या फीलिंग्स हैं उसके ऊपर हम और देख लेते हैं। यहाँ से कुछ और फीलिंग्स के बारे में देख लेंगे। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। देखिए, 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड मुझे ऐसा बता रहा है कि ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन इनकी रही है, ऐसा दिख रहा है। ये पर्सन इस सिचुएशन में रहना नहीं चाह रहे थे, ये इस सिचुएशन को पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन इनका क्या है कि सोच इनकी नेगेटिव है। ये ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर थिंकिंग इनके अंदर चलती है, और वो उस ओवर थिंकिंग की वजह से ये परेशान हैं, समझ नहीं पा रहे। ज़्यादातर मुझे लग रहा है इनका जो डबल फीलिंग है इस समय पर, किस तरह से किसको ज़्यादा टाइम दें, किसको इम्पोर्टेंस दें। फिर आप भी इम्पॉर्टेंट है, आपकी सिचुएशन भी ज़्यादा समझदारी वाली है। इन्हें लगता है कि आपसे ज़्यादा दिन ये हाइड नहीं कर पाएंगे इस सिचुएशन को, और बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इनकी लाइफ में जो दूसरा पर्सन है इसको वो हाइड करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, पर वो कर नहीं पा रहे हैं, या उन्हें मालूम है कि आपके सामने आप इतने इंटेलिजेंट हैं, ये बात बहुत जल्द समझ जाएंगे आप कि ये नहीं हो पाएगा। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है इस थॉट पर ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और यह मुझे ये भी लग रहा है कि ये उस पर्सन के साथ भी इसलिए परेशान है क्योंकि वो पर्सन इनसे फ्रेंडली जैसे ज़्यादा इनका फ्रेंड बन गया है, और कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते थे, बट ना चाहते हुए भी उसके साथ इनका वो मोह, या कहना चाहिए कि अट्रैक्शन उसकी तरफ भी इनका है, क्योंकि ये कुछ इस तरीके के इंसान है कि ये जल्द ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये उसकी तरफ भी अट्रैक्ट फील कर रहा है और आपकी तरफ भी फील कर रहा है। तो यहाँ ये परेशानी इनको है, और यही थॉट इनको परेशान करती है। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, 9 ऑफ सॉर्ड के कार्ड से हमको ये दिख रहा है यहाँ पर। और क्या है, और यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स।
6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है पुरानी बातें तो सोच रहे हैं, पुरानी चीज़ें ज़्यादा याद कर रहे हैं कि पहले ज़्यादा बेहतर था, पहले ज़्यादा ठीक था, मैं एटलीस्ट हम लोग मैं इतना ज़्यादा परेशान नहीं था। जो आज की सिचुएशन है उसको लेकर ज़्यादा परेशान है, आज की सिनेरियोज़ में ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ये अपने ऊपर ही गुस्सा हो रहा है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पर्सन जो है इस तरीके की फीलिंग में है। ओके, और क्या है, क्या फीलिंग है इनकी? अभी तो पास्ट ही सोच रहे हैं। देखिए, अब ये टाइम्स यहाँ पर बदलने वाला है। यहाँ पर है द व्हील का कार्ड। मुझे लगता है अब ये अपने वक्त को बदल लेना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये जो इनका बिहेवियर है, लोगों के प्रति इजीली अट्रैक्ट हो जाना या जो भी, इसको चेंज कर देना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द ये इस पर एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत जल्द उसके बारे में ये सोच रहे हैं कि ये सब कुछ करें। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है ये पक्का तौर पे ये तो ज़रूर है कि इनकी लाइफ में एक और भी इंसान है जिसके साथ ये जगल कर रहे हैं। तो अब ये उस चीज़ से बाहर आना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल कार्ड। तो यहाँ पर ये चुनाव है सही का। यहाँ पर मुझे लगता है ये आपको चूज़ करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि जो दूसरा पर्सन है उसको ये कहीं ना कहीं जज करते हैं कि वो ठीक नहीं है, वो बेहतर नहीं है, या वो गलती है इनकी। तो यहाँ पर ये रियलाइज़ करेंगे और ये चुपके से ये बात जान जाएंगे कि आप ही बेहतर हैं और आपको ही चूज़ करना है, क्योंकि आपकी समझदारी पर ये बिल्कुल भी शक नहीं करते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ऐसा चीज़ मुझे दिख रही है। और क्या है, यहाँ पर है टू ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, क्योंकि ये पर्सन इस चीज़ को लेकर ड्यूअल उसमें जी रहे थे बहुत समय से। इनकी जो करंट फीलिंग है वो यही बता रही है कि इनको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाना है, इस तरफ या आपकी तरफ जाना है या उस तरफ जाना है। तो इनको ये लगता है कि अब इस चीज़ से बाहर निकलना है, इसलिए अब मुझे इस चीज़ से बाहर निकल के किसी एक को चुनना है। तो देखिए, यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक है वो भी एस ऑफ सॉर्ड है। तो किसी एक को चुनाव करना चाहते हैं, किसी एक की तरफ जाना चाहते हैं, और ये यही एक चुनाव करने वाले हैं। इनकी फीलिंग यहीं पर यही है। ठीक है, अब इनके नेक्स्ट जो एक्शन होगा उस फीलिंग के साथ वो क्या होगा, वो मुझे वैसे दिख तो रहा है यहाँ पर, वो तो हमें दिख ही गया है कि ये इनका अभी बदलाव करना है। फिर भी इसमें से 2 कार्ड निकालते हैं इनके फ्यूचर के हिसाब से। सो यहाँ पर है हील करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं शुद्धिकरण करना चाहते हैं, अपने मन का हील करना चाहते हैं, और सोचते हैं कि कहीं ना कहीं अभी इस चीज़ से बाहर निकलना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनको इम्पैक्ट करेगा और इन्हें मालूम है ये चीज़ ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती है। ये इस बात को अच्छे से जानते हैं, तो इसलिए उस पर अब काम करना चाहते हैं कि जो सही है वही करना है। एक और तो माइज़र हैं, अब ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, जो अभी खुलकर एकदम एक्सप्रेस करते होंगे, जिसकी वजह से ये पर्सन इनके साथ अट्रैक्ट फील कर रहे हैं या जिनके साथ ये अभी कनेक्ट फील कर रहे थे, तो अब इनको ये फील हो रहा है कि ये चीज़ नहीं करना है किसी के भी साथ। तो ये यहाँ पर अब इस चीज़ को एक्सप्रेस करना थोड़ा सा बंद कर देंगे या थोड़ा कम कर देंगे फ्यूचर में, ताकि ऐसा ना हो कि कई लोग इनसे जुड़ जाएं, अट्रैक्ट हो जाएं, या ये इनकी किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। तो ये चीज़ वो अब नहीं चाहती, क्योंकि उसकी वजह से ये काफ़ी परेशानी में रहे हैं, काफ़ी दुविधा में रहे हैं। यहाँ पर ये सब चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, ये अट्रैक्शन भी उसकी तरफ भी रहा है उनका, तो ये सारी चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। सो अब ये सबसे बाहर निकलना चाहते हैं और यहाँ पर टाइम बदलना चाहते हैं और अपने आप को कॉम्पैक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, और इनको मालूम है कि कहीं ऐसा ना हो आपको पता चल जाए, तो इससे परेशान भी हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करें। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है अब तक तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे कार्ड को। अगर आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ इस कार्ड में है तो हम देखेंगे कि उनकी जो फीलिंग्स हैं वो क्या हैं, करंट फीलिंग्स क्या हैं, और उसके बेस पे नेक्स्ट फीलिंग्स क्या हो सकती हैं। चलिए, सो मैं ज़रा सा कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लूँ। ओके, चलिए, सो मुझे बताएं, एंजल्स गाइड करें। सो देखो, यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे बताता है पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि हो सकते हैं।
इनका जो मन है वो आपसे बहुत सारी बातें करने का है। ऐसा लग रहा है कि कई सारे मैसेजेस आपको करना चाह रहे हैं। कहीं ना कोई कनेक्टिविटी ऐसी टूटी हुई है जिसको जोड़ने की प्रयास में है। ये कुछ ऐसा है जो नहीं मतलब समझने समझाने के लिए नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। तो वो उस पर काम कर सकते हैं, मुझे लग रहा है। यहाँ पर थोड़ा और कार्ड्स निकालते हैं ताकि और क्लियरिटी आ सके। देखिए ऐसा लग रहा है यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी यानी कि तुला, कुंभ, मिथुन राशि हो सकते हैं पर्सन। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप रूठ गए हैं इनसे, नाराज़ हो चुके हैं इनसे, किसी बात को लेकर आप इनसे बात नहीं करना चाह रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये इस बात को समझ गए हैं कि आप इनसे नाराज़ हैं और आप इनसे बात नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये आपको मनाने का प्रयास इनकी तरफ है और उसी वजह से ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। हो सकता है इनको लग रहा है कि बात करना बहुत ज़रूरी है। सो ये सब यहाँ पर वो करते हुए नज़र आएंगे। और क्या है, यहाँ पर है 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इनकी जो फीलिंग यहाँ पर ये भी रही है कि ये क्या था कि ये सोचते थे कि आप शायद इनकी बात को समझ जाओगे, या तो इन्होंने काफ़ी दिन तक ऐसा सोचा, लेकिन आप उनकी बात को नहीं समझ पाए और आप नाराज़ ही रहे। और फिर इनको ये समझ में नहीं आया कि आप किस वजह से नाराज़ हो, क्योंकि ये इस चीज़ को इतना गंभीरता से नहीं ले रहे थे आपकी नाराज़गी को। लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि आप किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा सीरियसली हर्ट हो गए हो, क्योंकि अभी आपका जो इनका रिलेशनशिप है वहाँ पर ऐसा होता है कि आप बाहर के किसी भी लोगों के साथ में बड़ी बड़ी बातों पर नाराज़ नहीं होते, बट यहाँ छोटी सी बात पे भी कभी कभार नाराज़गी हो जाती। तो यहाँ जो बात हुई है वो थोड़ी, मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत बड़ी है, बहुत छोटी मोटी सी बात है और उसको लेकर ही आप लोगों के बीच में युद्ध चल रहा है या नाराज़गी चल रही है आपकी। और यहाँ पर ये मुझे लग रहा है कि पर्सन इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं ले रहे थे और इस चीज़ के साथ में सोच रहे थे कि ठीक है चला जाएगा, ये टाइम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ओके, और देख लेते हैं। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड मुझे बताता है ये पर्सन जो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं। ये पर्सन आपके लिए काफ़ी केयरिंग बिहेवियर दिखाना चाहते हैं, चाहते कि आप इनका बिहेवियर है वो देखें, जो बहुत ही केयरिंग है आपको लेकर। ज़्यादा ही आप एक जो मुझे लगता है काफ़ी दिनों से आप लोग ऐसा मिस कर रहे हैं कि केयरिंग बिहेवियर जो एक जुड़ाव है जो आप दूसरों में एक दूसरे के साथ में वो मिस कर रहे हो आप। तो ये आपको वो फील देना चाहते हैं वापस से आपके साथ में, केयरिंग बिहेवियर आपके साथ रखना चाहते हैं आपके साथ में, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। ओके, और क्या है, पेज ऑफ वंस का कार्ड है, सॉरी पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर अगेन सॉर्ड के कार्ड ज़्यादा निकले इसके। तो यहाँ मुझे लग रहा है आप लोग जो हैं एक दूसरे से शायद दूर रहते हैं मोस्टली। यहाँ पर ऐसा चीज़ लग रहा है कि आप लोग किसी ऐसी जगह रहते हैं कि आप लोग एक दूसरे से सिर्फ कनेक्शन जो आपका मैसेजेस के थ्रू ज़्यादा है, और वहाँ पर ये आपके एक्शंस को देख रहे हैं कि क्या इनका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है, इनका जो बिहेवियर है उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर किस तरीके से पड़ रहा है, ये चीज़ वो देखना चाह रहे हैं। और ये यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। तो यहाँ मुझे लग रहा है ये पर्सन आपकी तरफ प्यार से आना चाहते हैं, आपकी तरफ वापस से जो आप कनेक्शन मिस कर रहे हो वो फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये खुद भी नहीं समझ पा रहे कि आप किस बात से नाराज़ हैं। ठीक है, प्रॉपरली नहीं समझ पा रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि आप शायद बचपना दिखा रहे हैं, ये मन में सोच रहे हैं कि आप बचपना दिखा रहे हैं। ठीक है, और इनको समझ नहीं आ रहा कि आपके साथ किस तरह से डील किया जाए एक्चुअल में यहाँ पर। तो आपको लविंग और केयरिंग अपना बिहेवियर दिखाना चाहते हैं। ओके, और देख लेते हैं और क्या है इनका बिहेवियर आपके लिए, क्या है मैसेजेस। तो यहाँ पर है 4 ऑफ सॉर्ड। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के या अनजाने में इन्होंने आपकी तरफ नहीं आए हैं, थोड़ा सा आपके बिहेवियर को देखते रहे हैं, आपके एक्शंस को देख रहे हैं। तो हो सकता है कि आपको मैसेज करने के बाद आप किस तरह से इनकी तरफ आओगे ये देखना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है ये खुद की लाइफ में कहीं ना कहीं बिजी हैं, खुद की लाइफ में ये कहीं ना कहीं व्यस्त हैं, कोई इंपॉर्टेंट काम करने में ज़्यादा इनका रुझान है। लेकिन इस बीच आप नाराज़ हो रहे हो, तो ये अब यहाँ पर आपको मनाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन ये सोच रहे हैं कि आपका एक्शन क्या होता है। ठीक है, आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे, और ये सोचते हैं कि आपको इस तरह से बार बार नाराज़ नहीं होना चाहिए, इनको ये चीज़ लग रही है। ठीक है, और क्या है,
और क्या चीज़ है, यहाँ पर है एस ऑफ कप्स। आपसे बात करके आपको काफ़ी दिलासा देना चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं आपको उस तरह से आपके दिल को भर देना चाहते हैं, आपके बिल्कुल पोर आउट कर देना चाहते हैं कि आप इतना ज़्यादा आपके मन में इनके प्रति जो प्रेम है वो वापस से जाग जाए। जहाँ पर अभी वो आपका एक रूखापन देख रहे हैं, उस रूखेपन से ये कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे हैं। अभी वो चाहते हैं कि वो आपसे इतने अच्छे से, आपका जो मन में एक रूखापन है, जो एक खालीपन है, वो ख़त्म हो। कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को लेकर सोच रहे हैं। ओके, सो इमोशनल आपको प्रॉपरली आपके साथ में बात करना चाहते हैं, इमोशनल आपको एक बैलेंस देना चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। और क्या है यहाँ पर, यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। हो सकता है ये आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ भी आप तक कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये उनका सहारा लें, उनसे बात करना चाहें कि आपकी बिहेवियर कुछ इस तरीके का है, अचानक से पता नहीं क्या हो गया है। तो हो सकता है वो उनका भी सहारा लेकर आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोच सकते हैं। ओके, और ये आपको भी दिखा सकते हैं कि इस वक्त ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है, जिसकी वजह से ये आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या आप मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो बार बार। ठीक है, यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद इनको ये सोच रहे हो कि ये जो है ना आपके साथ बिहेवियर इनका अच्छा नहीं है, इनको ये चीज़ फील हो रही है। आप ये सोच रहे हो, आप इन पर डाउट करते हो कि ये आपकी लाइफ में कोई और है इनके अलावा। तो यहाँ पर वो इस चीज़ को लेकर भी परेशान है कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी तरफ ही हूँ, बहुत केयरिंग हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा अपने केयर आपको दिखा रहा हूँ। क्योंकि आपको एक डाउट हमेशा बना रहता है कि ये पर्सन जो है मेरी लाइफ से इन आउट हो जाते हैं बार बार, या तो इनकी लाइफ में कोई है और या नहीं है, या कुछ और ऐसा रीज़न आपको लगता है। सो ये पर्सन जो है इस चीज़ को आपको दिखाना चाहते हैं कि नहीं, इस सब मेरी लाइफ में कोई और नहीं है। तो ये हो सकता है आपको थोड़ा सा आपके लिए अपना प्यार दिखाएं, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये अपने रिलेशनशिप पर, अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हैं, और ये उस तरीके से अपने पूरे आपके साथ शेयर करेंगे कि ये कहाँ बिजी हैं, किस तरह से अपने टाइम को निकाल रहे हैं, किस तरह से क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें वो बता सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर आप, तो किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। तो मतलब ये पर्सन जो है समझदारी के साथ आपके साथ बिहेव करेंगे, एक प्रॉपर बिहेवियर आपके साथ में आपको फील होगा अच्छे से कि आपको ये क्या चाहते हैं, और आप ये समझ गए हैं कि आप क्यों नाराज़ हैं, और आपकी नाराज़गी को दूर करना इन्हें पता है। इनकी नेक्स्ट जो फीलिंग है वो क्या हो सकती हैं, तो उसके लिए 2 कार्ड्स हम निकाल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फीलिंग्स क्या हो सकती हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं उनकी फीलिंग्स क्या होंगी। इनर वॉइस, ये अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना चाहेंगी। इनको लगेगा कि शायद अभी तक आप जो भी कहना चाह रहे थे वो शायद वो सुन नहीं रहे थे। तो ये अपने अंदर की आवाज़ सुन के उस पर डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, कैसे बिहेव करना। हो सकता है बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर ये आपके साथ में अटैचमेंट फील करें, क्योंकि अभी तक इमोशनलेस थे, ऐसा लग रहा है। ब्रेक थ्रू है यहाँ पर। हो सकता है आप दोनों के बीच में एक गलत फहमी है, अपनी ये बातें नहीं बताते हैं। तो अभी ये सब बातें बताएंगे, अब आपके साथ में कनेक्शन अच्छे से अपना दिखाएंगे कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, ताकि आप इस तरह के डाउट्स में ना रहें बार बार। तो ये हो सकता है कि आप अपनी हर बात आपको बताएं इस वक्त पर। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।